अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैथ्स में चैप्टर नंबर 2 का आज 4th लेक्चर है। आई होप 2.1 आपने कंप्लीट कर ली होगी। आज हम 2.1 से पीछे कुछ एग्जांपल्स और थ्योरम्स देखेंगे। पेज नंबर 45 पे एग्जांपल नंबर 1, जिसका पहला पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू सी और सेकंड पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस पे इन शॉर्ट हमने कुछ ज़ुबानी बात की थी जब मैंने आपको एक्सरसाइज शुरू करवाने से पहले लेक्चर दिया था। इसमें दो रिज़ल्ट्स हैं कि एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू अगर कोई कांस्टेंट हो तो उसका डेरिवेटिव हमेशा ज़ीरो आता है। इस पर इन शॉर्ट हमने बात की थी कि क्योंकि आपके पास कांस्टेंट क्वांटिटी जो है उसमें कभी चेंज नहीं आ सकता, सो डेरिवेटिव जो है वो तो वैसे ही एक चेंज को कैलकुलेट करता है, तो क्योंकि उसमें चेंज नहीं आ सकता सो डेरिवेटिव कांस्टेंट क्वांटिटी का हमेशा ज़ीरो के इक्वल होगा। बाकी एक्स स्क्वायर सिंपल था, उसको मैंने आपको करने को कहा था। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 2 जो है उसमें कहता है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एट एक्स इज़ इक्वल टू ए फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। ये बिल्कुल सिंपल सा है, लेकिन चले हम इसको देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले उसने लेट किया है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। सेम काम किया उसने स्टेप नंबर 2 के अंदर, डेल्टा एक्स यानी चेंज दोनों साइड पे ऐड किया, और उसके बाद अगला स्टेप उसने क्या किया, दोनों फंक्शंस यानी जो चेंज वाला फंक्शन है और जो ओरिजिनल फंक्शन है उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसकी फॉर्म बनी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, जो कि इक्वेशन नंबर 2 उसने लिखा हुआ है उसे। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना जो था वो इतना इजी नहीं था, इसलिए उसका आसान मेथड ये था कि आप उसको बजाय पावर से खोलने के या बाइनोमियल अप्लाई करने के सिंपली उसको रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई कर लें। माइनस बी वाली फॉर्म बन गई, जिसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म में लिख सकते हैं, जिससे स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। ये आपको साइड पे नज़र भी आ रहा होगा। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बनी, जिसमें आपका स्क्वायर जो था स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो गया। बाकी आपके पास सिर्फ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स बचा, जिसको हम सिर्फ रिजल्टेंट में डेल्टा एक्स लिखेंगे। नीचे आपके पास ये दो फैक्टर्स बच गए। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना था, डेल्टा एक्स से डिवाइड करना था। डेल्टा एक्स से उसने बोथ साइड्स को डिवाइड किया। डिवाइड करने से ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर थे ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में हमने लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट अप्लाई की दोनों साइड्स पे, और लिमिट डायरेक्ट अगर आप डेल्टा एक्स को ज़ीरो पुट कर दें इस क्वेश्चन के अंदर तो वो इन्फिनिटी या अनडिफाइंड नहीं होता, सो डायरेक्टली हम पुट कर सकते हैं। इसको पुट करने से स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बचा, जिसको हम 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लिख सकते हैं, और यही आपका डेरिवेटिव आ गया। अब डेरिवेटिव के साथ साथ उसने हमें शुरू में क्वेश्चन में कहा था आपने फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस एट एक्स इज़ इक्वल टू ए फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। अब यहाँ तक डेरिवेटिव हो गया कैलकुलेट। अब हमने यहाँ पे x को रिप्लेस करना है a से, सो सिंपली जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप a लिख देंगे। सो एफ डैश ऑफ a या एफ प्राइम ऑफ a या डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एट a इज़ इक्वल टू 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ a। नीचे वो हमें ऑल्टरनेटिव मेथड दे रहा है बाय डेफिनेशन ही डेरिवेटिव कैलकुलेट करने का, जहाँ पे वो लिख रहा है और अब यहाँ पे लिखा हुआ है पुटिंग x इज़ इक्वल टू a इन एफ ऑफ एक्स विच गिव्स एफ ऑफ a इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a। इसको करने से पहले मैं आपको बाय डेफिनेशन ये वाला मेथड भी दिखा दूँ। पिछले पेज पे जाएंगे हम, पेज नंबर 44 पे लास्ट वाले पैराग्राफ में लिखा हुआ है if we replace x plus delta x by x and x by a, then the expression f of x plus delta x minus f of x becomes f of x minus f of a, and the change delta x in the independent variable in this case is x minus a। मतलब ये कि जब आप फंक्शन बनाएंगे f of x प्लस डेल्टा x माइनस f of x, तो आप वहाँ पे x प्लस डेल्टा x को रिप्लेस कर देंगे x से, जबकि सिंपल जो x है उसको a से रिप्लेस कर देंगे। तो अब जो आपका चेंज डेल्टा x था वो इस केस में x माइनस a बन जाएगा।
सो अब आपने जहाँ पे चेंज से डिवाइड करना है वो अब आप x माइनस ए से डिवाइड करेंगे। फिर उसके बाद सिंपली आप लिमिट ले लेंगे। लिमिट आपने अब आपकी लिमिट भी चेंज हो जाएगी क्योंकि आपके पास अब डेल्टा x फंक्शन के अंदर नहीं रहा। सो आपकी लिमिट जो है वो x अप्रोचिंग टू a होगी। ये सिंपल This is another definition of the derivative when a point x is equal to a is given. So जब भी आपको किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा सो आप सिंपली लिमिट x अप्रोचिंग टू a लेंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए बाई एक्स माइनस ए वो कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास उस पॉइंट पे डेरिवेटिव आ जाएगा। या अगर आप ये वाला मेथड नहीं अडॉप्ट करना चाहते तो आप वही वाला मेथड करेंगे सिंपली जो आपने डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन सीखा है 2.1 में, आप उसी मेथड से सारा डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लें और एट द एंड जो आपको पॉइंट गिवन है x इज़ इक्वल टू a उसको सब्स्टिट्यूट कर दें उस डेरिवेटिव के अंदर या जो आंसर आया है उसके अंदर। इसी मेथड से ये एग्ज़ाम्पल नंबर जो 2 है उसका अल्टरनेटिव मेथड दिया गया है। उसने रिप्लेस किया यहाँ पे x प्लस डेल्टा x को x से और x को a से और डिवाइड कर दिया x माइनस a से। तो आपके पास ये फॉर्म बन गई। इस फॉर्म के बाद अगेन उसको रैशनलाइज़ करने की ज़रूरत पड़ी, रैशनलाइज़ किया, सिंप्लीफाई किया, तो देन उसने नेक्स्ट पेज पे लिमिट अप्लाई कर दी x अप्रोचिंग टू a ऑन बोथ साइड्स। सो आपके पास सेम आंसर आया। ये सेम आंसर है जो आपने पीछे बाय डेफिनेशन दूसरे मेथड से किया। अब हम चलते हैं एग्जांपल नंबर 3 की तरफ। एग्जांपल नंबर 3 में क्वेश्चन है इफ़ y इज़ इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर देन फाइंड dy बाई डी एक्स एट x इज़ इक्वल टू -1 बाई ए बी इनिशियल मेथड। दिस इज़ सेम एज एग्जांपल नंबर 2। सो इसमें भी आप दोनों तरह से कर सकते हैं। अब एज़ यू विश, जो किसी को आसान लगता है वो उस मेथड से कर ले। इसको देखते हैं आगे। हेयर y इज़ इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर। सो ये आपने उस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया इसे। नेक्स्ट जो है वो चेंज आपने ऐड किया दोनों साइड्स पे। अब उन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास ये वाली फॉर्म बन गई। यहाँ पे उसने एलसीएम ले लिया, एलसीएम के बाद ये वाली इसकी फॉर्म बन गई। यहाँ पे ये आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म है। तो यहाँ पे आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये उसने a प्लस बी लिखा और यहाँ पे उसने a माइनस बी लिखा। दोनों को एक्सपेंड करें तो यहाँ पे देखें तो ये 2x प्लस डेल्टा x हो जाएगा और ये x और x दोनों कैंसिल आउट होने की वजह से यहाँ से सिर्फ माइनस डेल्टा x बचेगा। डिनोमिनेटर में आपके पास x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर है। यहाँ पे ऊपर आपके पास डेल्टा x है। हमें इस मेथड से करने के लिए सिर्फ सिंपली ऊपर डेल्टा x कॉमन निकालने की ज़रूरत होती है, जिसको हम नेक्स्ट स्टेप में जब डेल्टा x से डिवाइड करते हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाता है और लिमिट अप्लाई करना आसान हो जाता है। सेम काम किया उसने, डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ 3 बाई डेल्टा x वी हैव। यहाँ पर डेल्टा x से डिवाइड किया, ये वाला डेल्टा x इस डेल्टा x से कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी आपके पास ये फैक्टर बच गया। अगले स्टेप में लिमिट अप्लाई की, लिमिट सिंपली यहाँ पे अप्लाई हुए, ऊपर आपके पास 2x नीचे x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बचा और यहाँ पे ये आपके पास डेरिवेटिव कैलकुलेट हो गया। इसके बाद सिंपली आपने यहाँ पे वैल्यू पुट की, x इज़ इक्वल टू -1। सो ये आपके पास डेरिवेटिव कैलकुलेट हो गया। एग्जाम्पल नंबर 4 दी गई है पेज नंबर 48 पे, जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर 2/3 एंड ऑल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव एट x इज़ इक्वल टू 8। इसमें भी सिंपल सा काम है, सिंपली जैसे बाकी क्वेश्चंस में आपने काम किया है और एक्सरसाइज के अंदर किया है वैसे ही आप कर देंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 में कहता है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x³ प्लस 2x प्लस 3। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। लेट y इज़ इक्वल टू x³ प्लस 2x प्लस 3। देन यहाँ पे अब हम चेंज ऐड करने लगे हैं दोनों साइड्स पे, y के अंदर डेल्टा y और x के अंदर डेल्टा x। फिर उन दोनों को उसने यहाँ पे इस टाइप के अंदर सब्ट्रैक्ट किया
सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे अब इसकी सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये थोड़े से लंबे फैक्टर्स हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे आपके पास पोलिनोमियल थी गिवन। एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल क्यूब प्लस 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 3, ये चेंज के बाद ये वाली सारी ये जो सारा फैक्टर बना था इसमें से ये ओरिजिनल फंक्शन सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। यहाँ पे इसको रीअरेंज किया गया, इसको पहले एक्सपेंड किया गया। एक्सपेंशन एज सच फार्मूला खोलने वाली नहीं, लेकिन ये ब्रैकेट से रिमूव की। यहाँ पे उसने ये वाला फैक्टर और ये इन दोनों को यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर बंद करके अपने पास यहाँ पे रख लिया और प्लस 2 टाइम्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स यहाँ पे माइनस एक्स और प्लस 3 माइनस 3 यहाँ पे करने से ये वाला तो कैंसिल आउट हो गया। अब उसने ये जो है ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है वो उसने इसको उस मेथड से एक्सपेंड किया। नेक्स्ट जो है यहाँ पे डेल्टा एक्स से डिवाइड किया, डिवाइड करने से ये फैक्टर आपके पास बच गया क्योंकि आपके पास डेल्टा एक्स ऊपर से कॉमन आ गया। और उसके बाद आपने पेज नंबर 49 पे देखा कि लिमिट अप्लाई कर दी गई दोनों साइड्स पे और उसके बाद डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू ज़ीरो था, उसको आपने एग्जैक्टली इक्वल टू ज़ीरो पुट किया तो ये आपके पास सिंपली आंसर आ गया। अब हम चलते हैं 2.2.1 एक इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट की जानिब जिसको हम पूरे चैप्टर में नेक्स्ट यूज़ करेंगे और उसको हम डिराइव करेंगे यहाँ से। डेरिवेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर n वेयर n बिलोंग्स टू z, यानी n आपका कोई यहाँ पे इंटीजर है, वो फ्रैक्शन में नहीं आपने लेना, वो सिर्फ आपके पास इंटीजर देंगे। वो आइदर आपके पास वो इंटीजर्स पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों। सबसे पहले उसने यहाँ पे उसके दो केसेस बना लिए, एक में उसने पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए बनाया केस और दूसरा उसने नेगेटिव इंटीजर्स के लिए बनाया। ये जो ए पार्ट है ये पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ होगा और जबकि बी पार्ट नेगेटिव इंटीजर्स के साथ। इसका ए पार्ट यानी पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ पहले हम देख लेते हैं। उसमें उसने लेट किया y इज़ इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n, फिर चेंज ऐड किया दोनों साइड्स पे, फिर सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये वाली फॉर्म बन गई। यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करने से इस पे अप्लाई करना है सिर्फ, यहाँ पे अपने बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई किया जिसकी वजह से ये वाली एक्सपेंशन आपके पास आ गई माइनस एक्स रेज टू पावर n। यहाँ से इस एक्सपेंशन से अगर आप देखें तो एक्स रेज टू पावर n था और यहाँ पे आपको नेगेटिव के साथ नज़र आ रहा है एक्स रेज टू पावर n, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, बाकी आपके पास सिर्फ इतने फैक्टर्स बच गए। इन सब के अंदर अगर आप देखें तो डेल्टा एक्स लाजमी एक फैक्टर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है सबके साथ और डेल्टा एक्स की कम अज़ कम पावर 1 है जबकि बाकी सारी हायर पावर्स हैं और कहाँ तक जाती हैं n तक। n आपके पास कोई भी यहाँ पे जो x की पावर होगी वो वाला होगा। यहाँ सारी टर्म्स से आपने डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया, कॉमन लिया सो दैट हमने नेक्स्ट स्टेप में उसको कैंसिल करना है तो इजीली कैंसिल आउट हो सके। डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ 1 बाय डेल्टा एक्स गिव्स, यहाँ से डेल्टा एक्स इस साइड पे कैंसिल आउट हो गया और ये वाली फैक्टर्स आपके पास बच गए। नेक्स्ट वो कहता है नोट दैट ईच टर्म ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ 2 इन्वॉल्व्स डेल्टा एक्स except the first term, so taking the limit as delta x approaches to 0 we get dy by dx is equal to n into x raised to power n minus 1। मीन्स कि यहाँ पे इसके अलावा बाकी सारी टर्म्स के अंदर डेल्टा एक्स है, लिमिट अप्लाई करने से वो सारी टर्म ज़ीरो हो जाएंगी और सिर्फ आपके पास जो बचेगा वो n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 होगा। सो आपका y जो था वो एक्स रेज टू पावर n था जिसकी वजह से उसका डेरिवेटिव आया n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। यहाँ पे आप अगर गौर करें और देखें जो x की पावर थी n वो शुरू में आ गई मल्टीप्लाई, जबकि अब उसकी पावर जो है वो -1 हो गई है। सो यही एक डेरिवेशन या फार्मूला भी इस्टेब्लिश करेगा। नोट में कहता है इफ़ n इज़ इक्वल टू 0 देन द फार्मूला d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर n इज़ इक्वल टू n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 रिड्यूसिस टू दिस। अगर यहाँ पे आप n को 0 पुट कर दें तो यहाँ पे 0 इंटू एक्स रेज टू पावर 0 माइनस 1 आ जाता है क्योंकि आपने जो पावर है उसको मल्टीप्लाई करके लिखना है। दैट इज़ इक्वल टू 0। इट मीन्स कि जब आप किसी ये एक्स रेज टू पावर 0 का मतलब है 1 है और 1 एक कांस्टेंट है। तो जब भी आप
डेरिवेटिव ऑफ 1 लेंगे जो कि कांस्टेंट है विच इज़ इक्वल टू 0, और इसी के वो कहता है विच इज़ करेक्ट बाय एग्जांपल नंबर 1 ऑफ पार्ट ए। जो पीछे एग्जांपल में जिसकी हमने शुरू में भी बात की थी कि जब आप किसी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो ज़ीरो हो जाता है। सो 1 एक कांस्टेंट था, उसका डेरिवेटिव यहाँ पे ज़ीरो हो गया यूजिंग दिस रिज़ल्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। यहाँ पे आपके पास n एक पॉजिटिव इंटीजर था, जबकि अब आप n को एक नेगेटिव इंटीजर लेंगे। लेट y इज़ इक्वल टू x रेज़ टू पावर n वेयर n इज़ अ नेगेटिव इंटीजर। तो आपने उसको किसी और फैक्टर या किसी और वेरिएबल से रिप्लेस कर देना है। वेरिएबल कहें या कोई नोटेशन कहें, सो दैट आप -1 को फर्दर या -m को, यहाँ आपके पास कोई भी जो नंबर है इंटीजर है नेगेटिव, उसमें नेगेटिव साइन को आप फर्दर ना लेके चलें। तो यहाँ पे लेट कर देते हैं n इज़ इक्वल टू -m वेयर m इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। वो पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि अगर वो भी नेगेटिव होगा तो दो नेगेटिव साइंस मिलकर पॉजिटिव बना देंगे, तो फिर हमारा ये वाला केस नहीं रहेगा, वो पॉजिटिव वाला ये वाला केस हो जाएगा। सो यहाँ पे तो हम नेगेटिव इंटीजर्स का केस डिस्कस कर रहे हैं, सो आपका यहाँ पे m पॉजिटिव होना चाहिए। देन y जो था वो x रेज़ टू पावर -m हो जाएगा, जिसको आप डिनोमिनेटर में ले जाने के बाद पावर पॉजिटिव के साथ लिख सकते हैं। यहाँ पे आपने इसके अंदर चेंज कैलकुलेट किया या ऐड किया, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। यहाँ पे नेक्स्ट पेज नंबर 50 पे उसने किया कि दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया, तो डेल्टा y एक साइड पे आपके पास बच गया, जबकि दूसरी साइड पे वो इस तरह के दो फैक्टर्स जो हैं वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद ये वाला जो x प्लस डेल्टा x रेज़ टू पावर m है, इसको यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड किया। जैसे पिछले क्वेश्चंस में होता था x रेज़ टू पावर m और x रेज़ टू पावर m, ये दोनों फैक्टर्स आपस में कैंसिल आउट हो जाते थे। वो कैंसिल आउट होने के बाद बाकी हर टर्म के अंदर आपको डेल्टा x नज़र आ रहा है, वो यहाँ पे कॉमन ले लिया, डेल्टा x से डिवाइड किया, तो ये डेल्टा x से कैंसिल आउट हो गया। बाकी अब आपने जब लिमिट अप्लाई की तो क्योंकि पहली टर्म के अलावा बाकी सारी टर्म्स के अंदर आपको डेल्टा x नज़र आ रहा है, वो सारी वैनिश हो जाएंगी। सो आपकी लिमिट जो है वो अप्लाई करने से डेरिवेटिव बन गया dy/dx, जिसका आंसर -1/x रेज़ टू पावर m x रेज़ टू पावर m इंटू दिस आया। अब यहाँ से आपने क्या करना है, ये दोनों -1 और m इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो मल्टीप्लाई करने से -m बन गया, और x रेज़ टू पावर m -1 ये वाला, और नीचे ये 2m आपको नज़र आ रही है पावर, ये ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ पे हम बेस सेम है, सारी पावर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो आपके पास यहाँ पे -m x रेज़ टू पावर -m -n 1 बचा। सो शुरू में आपने लिया हुआ था -m इज़ इक्वल टू n, उसको वापस रिप्लेस करें तो अगेन वही वाला रिज़ल्ट रिड्यूस हो गया। यहाँ से dy/dx ऑफ x रेज़ टू पावर n इज़ इक्वल टू n इंटू x रेज़ टू पावर n -1 वेयर n इज़ अ नेगेटिव इंटीजर। सो अब आपका दोनों तरह से ये प्रूव हो गया, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इंटीजर्स के लिए। नेक्स्ट कहता है सो फॉर वी हैव प्रूव दैट dy/dx ऑफ x रेज़ टू पावर n इज़ इक्वल टू n इंटू x रेज़ टू पावर n -1, यानी जब भी आपके पास यहाँ पे x स्क्वायर होगा तो आप 2 को शुरू में लिखेंगे और 2 में से 1 कम करके यहाँ पे लिख देंगे अगर आपके पास कोई इंटीजर है। द अबव रूल होल्ड्स इफ़ n बिलोंग्स टू q माइनस z। सो अगर आपका जो n है वो कोई भी नंबर है और वो नंबर किस तरह का है, आपने यहाँ से रैशनल में से इंटीजर्स को निकाल देना है, तब भी ये रूल होल्ड करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने फ्रैक्शन वाला नंबर ले लिया तो यहाँ से भी इस तरह कैलकुलेट हो जाएगा। ये भी उसने क्या किया, पावर थी 2/3, वो 2/3 शुरू में लिखी, x रेज़ टू पावर 2/3 -1, जो कि यहाँ पे x -1 आपको नज़र आ रहा था। यहाँ पे आपके पास बच गया 2/3 x रेज़ टू पावर 1/3। The proof of this where n belongs to q minus z is left as an exercise। इसको आपने लाजमी करना है और चेक करना है। Note that दिस इज़ कॉल्ड पावर रूल। ये हमने पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए भी किया, नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी ये ट्रू हो गया, और ये उन सारे n के लिए भी ट्रू हो गया जो कि q माइनस z से बिलोंग करते थे। यानी सेट ऑफ रैशनल्स में से जब हम सेट ऑफ इंटीजर्स निकालते हैं तो उन सब के लिए भी ये ट्रू हो गया। सो इसको हमने एक रूल का नाम दिया जिसका नाम हमने पावर रूल रखा, और यही पावर रूल हम सारी आगे एक्सरसाइजेस में यूज़ करेंगे। आज के लिए इतना ही।
इंशाल्लाह कल नए लेक्चर में नया काम देखेंगे। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।